क्या हो अगर किसी फार्म हाउस के नीचे से हजारों इंसानी हड्डियां मिलें। आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही फार्म हाउस की है जिसकी हिस्ट्री आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा फार्म हाउस जिसके नीचे से कई हजार इंसानी हड्डियां मिली। ये फार्म हाउस अमेरिका के स्टेट इंडियाना में मौजूद है। इसका नाम फॉक्स हॉलो फार्म है। आखिर इसकी कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हमें सन 1947 में जाना पड़ेगा। सन 1947 में अमेरिका स्टेट इंडियाना में ही एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हर्बर्ट रिचर्ड था। हर्बर्ट सब बच्चों से अलग था। यह बच्चा मुर्दा जानवरों और पक्षियों के साथ खेलता था। एक बार तो यह स्कूल में एक मरे हुए कौवे को ले आया जिसे देखकर इसके क्लास फेलोज बहुत डर गए। हर्बर्ट जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसकी दिमागी हालत पर सवाल उठना शुरू हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह तो पागल है, लेकिन फिर भी इसका कोई इलाज नहीं हुआ। यह जब 24 साल का हुआ तो इसकी शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम जूली था और इसके 3 बच्चे थे। हमने आपको हर्बर्ट की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि इसी आदमी का सीधा संबंध इस फार्म हाउस की कहानी से भी है। सन 1991 में हर्बर्ट एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया और ये इसी फार्म हाउस यानी फॉक्स हॉलो फार्म में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। ये फार्म हाउस 20 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे कमरे और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद था। वैसे हर्बर्ट और इसकी फैमिली खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हर्बर्ट की बीवी बहुत डरी रहती थी। इसकी वजह हर्बर्ट का बिहेवियर था। हर्बर्ट घर में अजीब अजीब हरकतें करता था। यह अपनी बीवी को धमकियां भी देता था। इतना आलीशान फार्म हाउस होने के बावजूद ये घर हर वक्त गंदा पड़ा रहता था। हर्बर्ट अक्सर अपनी बीवी बच्चों को कहीं भेज दिया करता था ताकि ये इस जगह अकेला रहे। इसकी बीवी को शक था कि हर्बर्ट इससे कुछ छुपाता है। और फिर सन 1994 में एक खौफनाक चीज सामने आई। हर्बर्ट का बेटा अपने बैकयार्ड में खेल रहा था कि इसे वहां जमीन में एक ढांचा दफन हुआ मिला। हर्बर्ट का कहना था कि यह ढांचा असली नहीं है और इसे ये फार्म हाउस के गैराज से मिला था और इसने इसको यहीं दफन कर दिया। लेकिन यह बात धीरे धीरे इस इलाके में फैल गई और पुलिस तक पहुंच गई। ठीक 1 साल पहले इस जगह से कई लोग गायब हो चुके थे। ये लोग कहां गायब हुए इसके बारे में पुलिस खोज कर रही थी। इसलिए पुलिस ने हर्बर्ट और इसके फार्म हाउस पर नजर रखना शुरू कर दी। 2 साल और गुजर गए और सन 1996 तक इस इलाके से कई और लोग गायब हो गए और आखिरकार पुलिस ने फैसला किया कि हर्बर्ट के फार्म हाउस की तलाशी ली जाए। इस वक्त तक हर्बर्ट की बीवी ने इससे तलाक ले लिया था। हर्बर्ट किसी काम से शहर के बाहर था और पुलिस इसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। पुलिस को इसके फार्म हाउस और इसके आसपास की जगहों से जो मिला वो बहुत डराने वाला था। पुलिस को इस फार्म हाउस से कई हजार इंसानियां हड्डी मिली। इस फार्म हाउस और इसके आसपास करीब 17 लाशें दफन थीं। ये शायद वही लोग थे जो इस इलाके से गायब हो रहे थे। हर्बर्ट को जब इस बात का पता चला कि इसके फार्म हाउस से बहुत से इंसानी ढांचे मिले हैं, तब इसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद यह साबित हो गया कि हर्बर्ट ने ही इन तमाम लोगों को कत्ल करके अपने फार्म हाउस में दफन किया था। इस घटना को कई साल गुजर गए। यह फार्म हाउस खाली पड़ चुका था और कोई भी इसको सस्ते दामों में खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन फाइनली इस फार्म हाउस को बहुत कम पैसों में रोप और विकी ग्रेस नामी पति पत्नी ने खरीद लिया। ये पति पत्नी इस फार्म हाउस में अकेले रहते थे। लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। यहां से इस फार्म हाउस के साथ जुड़ने वाली कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन विकी इस फार्म हाउस को साफ कर रही थी कि इसका वैक्यूम क्लीनर बार बार बंद हो रहा था। वैक्यूम क्लीनर का तार प्लग से खुद ब खुद निकल जाता था। यह यहां पहली घटना थी। कुछ दिन के बाद विकी को अपने फार्म हाउस के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया जिसकी टांगे नहीं थीं और फिर यह आदमी अचानक गायब हो गया। ये पति पत्नी समझ रहे थे कि इस फार्म हाउस के साथ कुछ मसला है। इन लोगों का कुत्ता हर वक्त फार्म हाउस के अंदर भौंकता रहता था। ये कुत्ता एक कोने में देखकर डरना शुरू कर देता था। अक्सर इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता था, लेकिन जब ये लोग बाहर जाकर देखते थे तो कोई नहीं होता था। इन लोगों को ऐसा लगता था जैसे इनको कोई देख रहा है। ये एक अजीब सी फीलिंग थी जो ये बता भी नहीं सकते थे। एक बार ये स्विमिंग पूल में नहा रहा था
कि इसकी गर्दन को किसी अनदेखी चीज ने पकड़ लिया और वो चीज इसको पानी के नीचे ले गई। ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि इन दोनों ने डर के मारे इस फार्म हाउस को छोड़ने का फैसला कर लिया। यह फार्म हाउस पहले ही बहुत मशहूर था और यह अब और भी मशहूर हो गया कि यहां पर भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। पूरे अमेरिका से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले लोग यहां आना शुरू हो गए। यह फार्म हाउस अमेरिका की खौफनाक जगहों में से एक बन गया। आज इस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहता, यहां रहने की किसी में हिम्मत नहीं होती। यह प्रॉपर्टी खाली है, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर इस फार्म हाउस पर दूर दूर से आते हैं। ये लोग कई हफ्ते यहां पर गुजार कर रिसर्च करते हैं। इस फार्म हाउस को भूत प्रेत और जिन्नातों का फार्म हाउस भी कहा जाता है।